सिक्स्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 150 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, कॉस 330 डिग्री, साइन 660 डिग्री। साइन 150 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60 डिग्री, साइन 90 प्लस थीटा, टाइम्स कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, प्लस कॉस 330 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस थीटा इंटू साइन 660 को हम लिख सकते हैं 360 प्लस 300 डिग्री। नाउ वी नो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 120 डिग्री, कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, and cos 90 plus theta is equal to sin 90 plus theta is equal to cos theta, cos 90 plus theta is equal to minus sin theta, plus cos 2 pi minus theta is equal to cos theta, and sin 2 pi plus theta is equal to sin theta. Now sin 300 डिग्री को हम लिख सकते हैं फर्दर साइन 360 माइनस 60 डिग्री, साइन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस √3/2, दैट इज इक्वल टू कॉस 60 1/2, साइन 30 माइनस 1/2, माइनस साइन 30 है, प्लस कॉस 30 √3/2 एंड नेगेटिव ऑफ माइनस साइन 60 माइनस √3/2 इज इक्वल टू माइनस 1/4 माइनस 3/4 इज इक्वल टू माइनस 4/4, दैट इज इक्वल टू -1। सो इसको इस तरह से करेंगे, √2 साइन 135 डिग्री को 90 प्लस 45 डिग्री, 210 डिग्री को 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 240 डिग्री को 180 प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं। कॉट 330 डिग्री को हम लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। नाउ √2 साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का साइन पॉजिटिव होगा और π/2 प्लस थीटा है तो मतलब चेंज होगा साइन कॉस में, कॉस थीटा इंटू कॉस 180 प्लस थीटा, 180 पाई प्लस थीटा, कॉस का साइन नेगेटिव होगा बट 180 पाई प्लस थीटा है तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा, माइनस ऑफ कॉस 30 डिग्री, tan 180 प्लस थीटा, tan का साइन पॉजिटिव होगा, पाई प्लस थीटा है सो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, tan थीटा, tan ऑफ 60 डिग्री, कॉट 360 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में आएगा 2 पाई माइनस थीटा, यहाँ पर कॉट का साइन नेगेटिव होगा और सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा, सो माइनस ऑफ कॉट 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू √2 कॉस 45 की डिग्री वैल्यू होगी 1/√2, नेगेटिव ऑफ कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हो गई माइनस 1/2 माइनस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, tan 60 √3 एंड कॉट 30 नेगेटिव, कॉट 30 की वैल्यू वही होगी जो tan 60 की है 1/√3 कॉट 30, दैट इज इक्वल टू सेक 330 डिग्री की भी वैल्यू लिखनी है, कॉट 300 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉट 360 माइनस 60 डिग्री, तो यहाँ पर आएगा कॉट 60 डिग्री एंड सेक 330 डिग्री को हम लिख सकते हैं सेक ऑफ 360 माइनस 30 डिग्री, और 360 माइनस 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, सेक का साइन पॉजिटिव होगा, सो सेक 30 डिग्री, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होगी
-1/√3 माइनस ऑफ कॉट थीटा, ये कैंसिल इंटू सेक 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, सो 2/√3। माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव एंड दिस विल बिकम डिवाइडेड, so our answer is -1 into -1, that is equal to +1। clear? थर्ड है sin 600 डिग्री tan -690 डिग्री प्लस sec 840 डिग्री cot -945 डिग्री। इनको पहले 2π + थीटा की फॉर्म में लिख लेते हैं। 600 को हम लिख सकते हैं 360 + 240 डिग्री। 690 को हम लिख सकते हैं 2π + 330 डिग्री। 360 + 330 दैट इज 690। 840 को हम लिख सकते हैं n × 2π + 120 डिग्री। n की जगह यहाँ पर आएगा 2, तो 720 + 120 हो जाएगा 840 डिग्री। एंड cot -945 को हम लिख सकते हैं 720 + 225, तो n की जगह हमारे पास यहाँ जाएगा 2 × 2π। नाउ साइन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन n × 2π + थीटा की फॉर्म में पॉजिटिव भी आते हैं, तो साइन 2π + यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में nπ या 2π है, सो ये पॉजिटिव में ही आएंगे। साइन 240 डिग्री माइनस ऑफ 10 330 डिग्री प्लस sec 120 डिग्री इंटू माइनस ऑफ cot 225 डिग्री, दैट इज इक्वल टू साइन 240 डिग्री को फर्दर हम क्या लिख सकते हैं पाई + 60 डिग्री, पाई + थीटा 180 + 60 नेगेटिव ऑफ 10। 330 को हम लिख सकते हैं 2π - 30 डिग्री प्लस sec 120 को हम लिख सकते हैं 90 + 30 डिग्री माइनस ऑफ cot मल्टीप्लाइड में है ये 225 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। नाउ साइन पाई + थीटा इस क्वाड्रेंट में आएगा, नेगेटिव साइन होगा माइनस साइन थीटा एंड माइनस ऑफ tan 360 - थीटा इस क्वाड्रेंट में आएगा, नेगेटिव साइन होगा माइनस ऑफ -tan 30 डिग्री प्लस sec 90 + थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस ऑफ cosec थीटा माइनस ऑफ cosec थीटा एंड नेगेटिव ऑफ cot 180 + थीटा, पॉजिटिव साइन 180 + थीटा दैट मीन्स cot थीटा, cot 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस माइनस विल बिकम पॉजिटिव, tan 30 1/√3 माइनस ऑफ cosec 30, cosec 30 की वैल्यू होगी 1/sin 30, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, सो cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड दैट इज नेगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ 2 एंड माइनस cot 45 -1, √3 कैंसिल इज इक्वल टू -1/2 + 2 दैट इज इक्वल टू 3/2। 6 का फोर्थ है साइन 135 डिग्री माइनस cos 120 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 135 डिग्री प्लस cos 120 डिग्री। साइन 135 को पहले π/2 + थीटा की फॉर्म में लिख लेते हैं, साइन π/2 + 45 डिग्री माइनस cos 90 + 30 डिग्री π/2 + थीटा डिवाइडेड बाय साइन π/2 + 45 डिग्री प्लस cos π/2 + 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन के जो साइन होंगे वो पॉजिटिव होंगे और कॉस के साइन नेगेटिव होंगे, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के साइन पॉजिटिव होते हैं एंड बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन नेगेटिव होते हैं।
और पाई बाई 2 प्लस थीटा है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाएंगे। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 45 डिग्री प्लस माइनस साइन 30 डिग्री। इसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस 45 1/√2 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाई 1/√2 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 2 और 2√2 का एलसीएम ले लेंगे, वो हो जाएगा 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2 - 1। रेशनलाइज करने के बाद आंसर आएगा 3 + 2√2 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 3 + 2√2। 7th क्वेश्चन है सिंप्लीफाई cos x डिवाइडेड बाई sin 90 + x प्लस sin of minus x divided by sin of 180 degree plus x minus tan of 90 degree plus x divided by cot x। sin 90 plus theta सेकेंड क्वाड्रेंट में, और साइन और कोसेक के साइंस जो है वो पॉजिटिव होंगे। पाई बाई 2 प्लस थीटा में क्या होता है, साइन चेंज इंटरचेंज इनटू कॉस एंड कॉस चेंज इनटू साइन। So we can say that sin 90 plus x is equal to cos x divided by cos x minus sin of minus theta की वैल्यू होती है minus sin theta divided by sin 180 डिग्री plus x। थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा है, so sin remains sin and negative of sin, तो minus of sin x माइनस tan पाई बाई 2 प्लस एक्स। पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ कॉट थीटा, यहाँ पर माइनस साइन है एंड यहाँ पर माइनस ऑफ कॉट एक्स डिवाइडेड बाय कॉट एक्स। सो आंसर इज 1 + 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। सेकेंड है दिस एक्सप्रेशन। नाउ न्यूमरेटर को कंसिडर करते हैं, tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू हमें सभी को पता है कॉट थीटा इंटू सेक 180 माइनस एक्स। 180 माइनस एक्स दैट इज पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में, बट पाई माइनस एक्स है सो सेक थीटा का सेक थीटा ही होगा, लेकिन वो नेगेटिव हो जाएगा। माइनस ऑफ सेक एक्स, sec 180 minus x that means minus of sec x। sin of minus x क्या होता है, माइनस ऑफ sin x डिवाइडेड बाय sin 180 प्लस x। 180 प्लस x सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, सो माइनस sin x बन जाएगा वो, क्योंकि पाई प्लस थीटा मैंने पहले भी बताया था पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के प्लस और माइनस जो अलाइड एंगल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। साइन चेंजेस इनटू कॉस, कॉस चेंजेस इनटू साइन, tan चेंजेस इनटू कॉट, कॉट चेंजेस इनटू tan, कॉस चेंजेस इनटू सेक एंड सेक चेंजेस टू कॉस। और पाई और 2 पाई के अलाइड एंगल्स जो होते हैं प्लस और माइनस में वो रिमेन सेम होते हैं, बस उनके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ पर साइन 180 प्लस एक्स का थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस साइन एक्स हो जाएगा इंटू कॉट 360 माइनस एक्स। 360 माइनस एक्स दैट इज 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, सो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव साइन हो जाएगा कॉट थीटा का, माइनस ऑफ कॉट एक्स कॉसेक 90 प्लस थीटा। कॉसेक और साइन के साइन जो होते हैं वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बट कॉसेक 90 प्लस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में, सेक एक्स में। तो और आंसर विल इक्वल टू सेक एक्स कैंसिल साइन एक्स एंड कॉट एक्स। अब हमें साइन देखने हैं, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे और ये न्यूमरेटर में भी नेगेटिव साइन पॉजिटिव बन जाएंगे।
तो आवर आंसर विल बिकम इक्वल टू 1. क्लियर. थर्ड 8th क्वेश्चन है शो दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू cot x. सेम मेथड में करेंगे. हमें ये क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन और वैल्यूज एकदम क्लियर होनी चाहिए. तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं. तो 8th है साइन 90 प्लस एक्स. साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी. LHS को हम कंसिडर करते हैं जब साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा साइन एक्स प्लस tan 180 डिग्री प्लस एक्स. 180 डिग्री प्लस एस थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा 180 पाई प्लस थीटा और tan थीटा रिमेन सेम. सो tan x tan 180 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू tan x. cot 90 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में cot थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और tan में चेंज हो जाएगा माइनस ऑफ tan x प्लस cos 90 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में cos थीटा चेंजेस इनटू माइनस ऑफ साइन थीटा. पाई बाय 2 प्लस एक्स है इसलिए साइन cos थीटा का क्या बन गया साइन थीटा. एंड साइन ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स होती है. सो ये टर्म 1 के इक्वल हो जाएगा. माइनस साइन विल बिकम कैंसिल. ये भी कैंसिल. ये बचा cot थीटा -1 प्लस 1. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इज इक्वल टू cot x -1 प्लस 1. 1 कैंसिल इज इक्वल टू cot x जो कि है राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के इक्वल. हैंस प्रूव्ड. सेकेंड है दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 2. अब इसको देखते हैं हम. cosec 90 प्लस एक्स. सो cosec 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में cosec का साइन पॉजिटिव होगा लेकिन cosec विल चेंज इनटू sec थीटा sec x प्लस cot 90 प्लस एक्स माइनस tan x में चेंज हो जाएगा cot x माइनस ऑफ tan x डिवाइडेड बाय cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan 180 डिग्री माइनस एक्स. 180 डिग्री माइनस एक्स आएगा पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा विल बिकम माइनस tan एक्स. सो यहाँ पर हो जाएगा माइनस tan एक्स प्लस tan 180 प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा tan 80 प्लस एक्स. तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं tan और cot के साइन पॉजिटिव होते हैं. सो ये हो जाएगा tan एक्स प्लस sec 180 डिग्री माइनस एक्स. 180 डिग्री माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा. ऐसे अगर क्वाड्रेंट साइन है सो sec 180 माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा. सेकेंड क्वाड्रेंट में sec की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी माइनस ऑफ sec x डिवाइडेड बाय tan 360 प्लस एक्स. 360 प्लस एक्स मतलब 2 पाई प्लस थीटा. 2 पाई प्लस थीटा के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन पॉजिटिव होते हैं एंड माइनस ऑफ sec माइनस एक्स. sec माइनस एक्स की वैल्यू sec x होती है पॉजिटिव. तो ये नेगेटिव साइन कैंसिल नहीं होगा. सो आवर आंसर विल बिकम sec x माइनस tan x डिवाइडेड बाई sec x माइनस tan x दैट इज 1 प्लस tan x माइनस sec x डिवाइडेड बाई tan x माइनस sec x. 1 इज इक्वल टू 2 is equal to right hand side hence proved. 8th का थर्ड है 3 cos pi by 3 sec pi by 3 minus 4 sin 5 pi by 6 into tan pi by 4 cos 2 pi is equal to 1. तो लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं. cos pi by 3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2. 3 मल्टीप्लाइड 1/2 sec pi by 3 की वैल्यू 1 by cos pi by 3. तो दैट इज 2 माइनस 2 कैंसिल दैट्स डिवाइडेड माइनस 4 sin 5 pi by 6 4. अब sin 5 pi by 6 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 6
साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2, सो माइनस साइन पाई बाई 6 की वैल्यू -1/2। tan पाई बाई 4 की वैल्यू हमें पता है 1, 2 से डिवाइड हो जाएगा 4, और ब्रैकेट में ये सारा जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस, ये -1 था और यहाँ पर भी माइनस साइन है, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू होगी साइन थीटा, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक के साइन पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा साइन पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पर साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, सो यहाँ पर 1/2 होगा, पॉजिटिव ऑफ 1/2, तो ये हो गया 3 माइनस 2 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1, जो कि है राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के इक्वल। फोर्थ है 8th क्वेश्चन का, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये 3 पाई बाई 2 है क्वाड्रेंट, तो 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन ये 3 पाई बाई 2 है, सो साइन में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स टाइम्स cos 2 पाई प्लस एक्स। 2 पाई प्लस कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है तो वो पॉजिटिव ही होता है और सेम रेशियो होता है, मल्टीप्लाइड बाई cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स। 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot के साइन पॉजिटिव होते हैं, तो cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा tan x, cot थीटा tan थीटा में चेंज हो जाएगा, प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स, ये रिमेन सेम, इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। अब साइन एक्स प्लस टेन एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स टाइम्स कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाई साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, जो कि है राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के इक्वल। 9th क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर एक्स द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट है sec 90 डिग्री प्लस ए प्लस एक्स साइन ए टाइम्स tan 90 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू cos 90 डिग्री प्लस ए। sec 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में sec की जो साइन होगी वो चेंज हो जाएगी और sec विल चेंज इनटू cosec ए, प्लस एक्स साइन ए tan 90 डिग्री प्लस ए, tan की वैल्यू भी माइनस में चेंज होके cot ए हो जाएगी, इज इक्वल टू cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से साइन ए को जब हम कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस एक्स cot ए प्लस 1 इज इक्वल टू cosec ए, cosec ए इधर आ गया, साइन ए लेफ्ट हैंड की साइड चला गया, यहाँ से साइन ए कॉमन ले लिया, माइनस एक्स cot ए प्लस 1 इज इक्वल टू cosec ए को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। दिस इम्प्लाइज माइनस एक्स cot ए प्लस 1 इज इक्वल टू cosec ए डिवाइडेड बाय साइन ए। क्लियर? इम्प्लाइज माइनस एक्स cot ए इज इक्वल टू, ये 1 बाई साइन ए, तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 बाई साइन स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए इंटू 1 बाई cot ए ऑफ नेगेटिव। अब देखते हैं यहाँ पर क्या टर्म्स कैंसिल होंगे, ये हो गया cot स्क्वायर ए
माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉट ए इज इक्वल टू माइनस कॉट ए. दिस इज द आंसर फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स. सेकेंड है एक्स कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा. कॉट 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉट विल चेंज इनटू नेगेटिव ऑफ tan थीटा प्लस tan 90 प्लस थीटा की वैल्यू माइनस कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा प्लस cosec 90 प्लस थीटा विल बिकम sec थीटा इज इक्वल टू 0. हमें x के लिए सॉल्व करना है. सो वी हैव दिस इम्प्लाइज माइनस एक्स tan थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई साइन थीटा टाइम्स साइन थीटा माइनस sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा. क्लियर यहाँ तक? ये डिवाइड हो जाएगा साइन थीटा एक दूसरे से. दिस इम्प्लाइज माइनस एक्स tan थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा. दिस इम्प्लाइज माइनस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू 1 बाई tan थीटा. 1 बाई tan थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा बाई साइन थीटा. cot थीटा लिख सकते हैं 1 बाई tan थीटा को. तो x की वैल्यू आ गई माइनस माइनस साइन कैंसिल, cos थीटा कैंसिल, साइन थीटा डिवाइड हो जाएगा साइन थीटा.